Good morning everyone. Hello student. How are you all? Welcome in the class Physical Education. Chapter 3 Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. First, now we will discuss topic meaning of physical fitness. Meaning of physical fitness. It is the ability of it is the ability of a person to do daily routine work without fatigue. 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 Moreover, participate in playful activities. Playful activities. Yes, जो फिजिकल फिटनेस की बात की है, इट इज एबिलिटी ऑफ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग। इन किसी भी काम को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो बिना किसी थकान के उस काम को आसानी से पूरा कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका होमवर्क है या ऑफिशियल वर्क है, उस काम को डेली रूटीन में आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, वो आपकी फिजिकल फिटनेस है। और उसी के साथ एक एंजॉय के साथ उसको फिनिश कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर components of physical fitness. Second, components of wellness. Third, components of positive lifestyle. Now we will discuss only components of physical fitness. Components of physical fitness. Components of physical fitness first. Strength, second
speed, third, endurance, fourth, flexibility, fifth, agility. It also known as coordinative. Coordinative. Components of physical fitness: strength, speed, endurance, flexibility, and agility. 5 components of physical fitness. First, what is strength? It is the ability of muscles in overcome resistance. It is the ability of मसल्स की वह योग्यता है जो किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है, उसको मसल्स या स्ट्रेंथ बोलते हैं. स्ट्रेंथ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, 2 टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मार्कर से हम कोई भी राइट करते हैं तो मसल से ही आपकी मूवमेंट होती है. मीन सिंगल से सिंगल मूवमेंट आपकी मसल रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी मसल्स की ही योग्यता है. राइट. तो इसी के अंदर टाइप्स ऑफ मसल, टोटल मसल्स इन आवर बॉडी. एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए टोटल मसल इन आवर बॉडी. $639. Total bone 206 and childhood age 300 अब मिलेगी. Total muscles in your body 639 and total bone adolescence period 206, but childhood age about 300. Right? Types of strength. Two types. First, static strength. Second, dynamic strength. Static strength is also known as isometric strength. Isometric strength with no movement. But dynamic strength is also known as isotonic strength.
isotonic strength with moment. Yes, difference between static strength and dynamic strength. Static strength, it also known as isometric strength, but dynamic strength, it also known as isotonic strength. Static strength, no movement, और isotonic strength या dynamic strength with movement. For example, push on the ball. दीवार को धकेलना आपका क्या है? Static strength, right? मार्कर से राइट करना आपका क्या है? डायनेमिक स्ट्रेंथ. डायनेमिक स्ट्रेंथ के साथ किसी भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स के साथ या कोई भी एक्सटर्नल चीज है उसके अंदर मूवमेंट होगी, बट स्टैटिक के अंदर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होगी. तो आपका जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसके 3 पार्ट है, इसका सिंगल है. पार्ट टाइप्स ऑफ डायनेमिक. फर्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ. Second, explosive strength. Third, strength endurance. Strength endurance. Types of isotonic या dynamic strength. 3 types. First, maximum strength, explosive strength, and strength endurance. Maximum strength mean full power के साथ, full power के साथ अगर कोई भी कार्य करते हैं उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ कार्य करते हैं. मैक्सिमम पावर के साथ काम करेंगे तो आपका क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन विद हाई स्पीड एक्शन. विद हाई स्पीड एक्शन. जहां पर अगर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स के अंदर फील्ड इवेंट, हैमर थ्रो, शॉट पुट, जैवलिन एंड लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसके अंदर क्या आपकी मेन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यूज होती है. अचानक से फोर्स लगाते हैं तो आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के अंदर इंक्लूड होगी. स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मीन एक टाइमिंग के साथ, टाइमिंग आ जाएगी इसके अंदर. जैसे हम 5 kg वेट को 5 मिनट या 2 मिनट तक उठा सकते हैं, 10 kg वेट को 3 मिनट तक उठा सकते हैं, तो आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है. अगर एंड्योरेंस की बात करते हैं, इट इज एबिलिटी टू डू पर्सन कंटिन्यू वॉक ड्यूरिंग फटीग टाइम. एंड टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, राइट. Yes, strength, it is the ability of muscles to overcome resistance. 2 types, static and dynamic. Static, it also known as isometric strength, but dynamic, it also known as isotonic strength with movement. 3 types, maximum strength, explosive strength, and strength endurance. Strength is complete. Second, strength. Strength, complete. स्पीड, इसको हम बोलते हैं गति. गति, इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म स्पीड इक्वल it is ability to perform
in faster rate. Speed, it is ability to perform in faster rate. नहीं, कोई भी तेज गति के साथ कार्य करते हैं, कोई भी तेज गति के साथ कार्य करते हैं उसको हम स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एथलेटिक्स के अंदर 100 मीटर, 100 मीटर आप कितनी तेज गति के साथ दौड़ते हो वो आपकी स्पीड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यूसैन बोल्ट का जो आपका 100 मीटर का रिकॉर्ड है वो कितना है 9 सेकेंड 58 पॉइंट सेकेंड। 9 सेकेंड एंड 58 पॉइंट, वो आपकी क्या स्पीड है, यूसैन बोल्ट की स्पीड है, राइट। बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। 3 टाइप्स। फर्स्ट, रिएक्शन टाइम। सेकेंड, एक्सेलरेशन जोन। थर्ड, स्पीड ऑफ मूवमेंट। यस, इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म इन फास्टर रेट। एथलेटिक्स में इसके अंदर 100 मीटर 9.8 क्या आपकी यूसैन बोल्ट की स्पीड है वो। 3 टाइप्स, रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन जोन, स्पीड ऑफ मूवमेंट। इनको देख लेते हैं। फर्स्ट आपका रिएक्शन टाइम। यस, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन, ये टोटल डिस्टेंस, हंड्रेड मीटर। यस, में जो आपकी फर्स्ट में जो एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन ऑफ बॉडी, इट आल्सो नोन एज रिएक्शन टाइम। फर्स्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन मार्क सेट एंड गो के बाद जो एक्शन होता है बॉडी का उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, राइट। सेकेंड, और जो रिएक्शन टाइम आपका फर्स्ट एक्शन ऑफ बॉडी। सेकेंड, एक्सेलरेशन जोन। एक्सेलरेशन जोन स्पीड को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल आपका एक प्लेयर में 40 से 45 मीटर के अंदर, ये 100 मीटर तो 45 आपका इधर होगा, 45 मीटर के अंदर उसका एक्सेलरेशन जोन कंप्लीट हो जाता है। एक्सेलरेशन जोन आपका
40 से 45 मीटर, राइट। उसके अंदर जितनी स्पीड, जितनी पावर लगानी जितनी लगा लेता प्लेयर, वो आपका एक्सेलरेशन जोन है। और जितनी रेपिटेशन लगाते हैं हम 50 से 60 मीटर, 40 से 50 मीटर, वो आपके एक्सेलरेशन जोन को इंप्रूवमेंट करते हैं। बट स्पीड ऑफ मूवमेंट, जो आपकी ये फिनिश है, रेस को फिनिश किया 100 मीटर को, तो आपकी कंप्लीट क्या है, स्पीड ऑफ मूवमेंट, स्पीड ऑफ मूवमेंट, राइट। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये आपका टोटल डिस्टेंस है, ये स्टार्टिंग लाइन है, और इधर से भी आपका 100 मीटर डिस्टेंस, राइट। फर्स्ट आपका जो फर्स्ट में मूवमेंट होती है रिएक्शन टाइम, दिस का आपका एक्सेलरेशन जोन टाइम, और साथ में आपका कंप्लीट स्पीड ऑफ मूवमेंट। और एक नंबर ऑफ रेपिटेशन के द्वारा कितने रेपिटेशन आप लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो, और वेट ट्रेनिंग के द्वारा भी इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, एंडोरेंस डिस्कस विद यू सेकंड पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 एंड चैप्टर फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे।